हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है एक्सवेल, इनके अंक 2003 और ये इंडोनेशिया से हैं। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ, मैं भारत से हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और चेस खेलना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, भारत में बहुत कम लोग चेस खेलते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि जितने लोगों से बात होती है या तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते या तो उन्हें खेलना नहीं आता है। तो इसलिए मैंने अपना उद्देश्य बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना, जागरूक करना। क्योंकि चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि कॉग्निटिव एफिशिएंसी और मेमोरी, है ना। तो बहुत सब कुछ इससे डेवलप होता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग चेस खेलना सिखाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो ब्लैक और वाइट से खुद ही मूव चलते हैं। मतलब सेल्फ और अपोनेंट भी सेल्फ ही होते हैं। तो उससे क्या है, उनका सेटअप गेम होता है, उससे आपको नए मूव्स नहीं मिलते। तो इसलिए मैं लाइव लोगों के साथ खेलता हूँ, जिससे कि आपको नए नए मूव और स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिले। तो देखिए, जब अपोनेंट ज़रूरी तो नहीं है मुझसे कम खेलना जानता, हो सकता है मुझसे ज़्यादा होशियार हो, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, और मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उसे ट्रैप करने के लिए मूव चलूँगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं या अपोनेंट हारे या जीते, आपका तो अल्टीमेटली फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि आपके नए ट्रैप और स्ट्रेटजी तो सीखने को मिलेगी। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन में रख लिया है। दैट मीन्स ये अपने लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि रूक और किंग के बीच में इन्होंने जगह बना ली है। तो जब भी अपोनेंट मूव चला, उसके मूव का प्रोडिक्शन जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एनालिसिस भी कर लीजिए कि वो अब कौन सा मूव चल सकता है और कहाँ का अपना चेस पीस रख सकता है। जैसे कि इन्होंने नाइट F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये नाइट को G5 पर रख नहीं पाएंगे, मैं इनको मार दूंगा। मेरा पॉन है H6 पर, तो इसको H4 पर रख सकते हैं या फिर E5 पर। तो सबसे पहले मैं E5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। और उसके बाद देखिए, मैं पहले ही बोल रहा था कि कैजलिंग कर सकते हैं, उन्होंने कैजलिंग किया, कोई बात नहीं। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा दोस्तों, क्योंकि यही मेरी स्ट्रेटजी है कि जब भी अपोनेंट कैजलिंग कर लेता है तो आपको उसी साइड में अटैक करना है। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। और नाइट दो जगह जा सकता है इनका, और बैक साइड में ही लेने का ला बढ़िया। ठीक है, देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और मैं क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है। क्या मैंने गलत मूव चला है? ये मूव मैंने डराने के लिए चला है, कोई बात नहीं। अब मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो मैं अपने क्वीन को पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, तो मैं इनको डराने के लिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मैंने इनको देखिए डराने के लिए वो वाला मूव चला था, क्वीन को H4 पोजीशन पर रखा था, जिससे कि ये कुछ गलती करें। तो इनको लगा कि मैं इनको मार दूंगा और अटैक कर सकता हूं, जबकि मैं अटैक इतनी जल्दी वहां से कर नहीं सकता था। वो सिर्फ मूव डराने के लिए था, इनके मूव बिगाड़ने के लिए। तो इन्होंने मूव चल दिया और F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है। तो इस कंडीशन में ये मूव नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि मैं इसको अपने पॉन से मार दूंगा और किंग के सामने की जगह खाली कर लूँगा। उसके बाद मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं हटाया तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि बिशप तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो ओके, तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बिशप इन्हें हटाना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं। तो बिशप तो मैं इनका मार ही देता हूँ, ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो वो मैं चेक बच जाऊँगा। और फिर देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक बच जाऊँगा, तो मैंने इनका बिशप तो मार दिया है। तो इन्होंने गलती क्या की है ये आपको बता देना चाहता हूँ मैं। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मार दूंगा, और किस तरीके से मारना है तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो बिशप तो मैंने मार दिया है, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो लगातार मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें सक्सेसफुल भी होता जा रहा हूँ। देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अपने नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर लगा दिया है। तो देखिए, मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि
आपको ऐसे मूव चलने के अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके, तो इन्होंने पॉन D4 वाला उठाकर D5 पोजीशन पर चला, तो मैं चाहूँ तो अपने E6 वाले पॉन से इनको मार सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले नाइट को सेफ्टी देना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। इन्होंने मूव अच्छा चलाए तो एक काम करूँगा और अपने रुक को मैं उठाकर F8 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मैं अपने रुक से इनका नाइट मार दूंगा, या फिर अब मैं इनको एक चेक दूंगा। अगर इन्होंने मेरा नाइट नहीं भी मारा तो भी मैंने एक चेक दूंगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने ओके, तो मैं रुक से ही मारूंगा जैसे कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है देखिए। तो उसके बाद मैं इन पर एक अटैक करना चाहता हूँ, तो इनके स्पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रुक से मेरा रुक मारा तो मैं E5 वाले पॉन से इनका रुक मार दूंगा जैसे कि मैंने कहा। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलें, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी है दोस्तों, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। उसके बाद अपने नाइट को बाहर निकालना है क्या? यस, नाइट को बाहर निकालना है। एक चेक और दे देनी है दोस्तों। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इतनी जल्दी मैं ये मूव चलने वाला नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इन्हें अब अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारना पड़ेगा। इसके बाद एक चेक मैं और दे दूंगा और अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर फंसा दूंगा, जिससे कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं दूसरे जो रुक है अब उसको ओके, इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है, कोई बात नहीं। तो अब मैंने गेम पर पकड़ तो बना ली है, लेकिन देखिए बहुत ही फास्ट मूव किया है ये। एक्चुअल में मेरी स्ट्रेटजी नहीं है इस तरीके से खेलने का। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये देखेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव चला इन्होंने। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, और देखते हैं कि ये इसको बचाएंगे कैसे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। तो मैं तो इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक देने वाला हूँ, तो अब एक काम कर सकता हूँ और इनको एक चेक भी दूंगा और इनका H3 वाला पॉन मार भी दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को मार दूंगा। अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा इस पॉन को मार दूंगा। तो बढ़िया मैच, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो मैच तो अल्टीमेटली अब मेरे हाथों में आ गया है दोस्तों। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे दूंगा और जिनको तीनों पॉन है उसको भी मार दूंगा। देखिए मैंने पहले कहा कि मैच में बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे लग गया और मैंने लेफ्ट साइड में ही इनको फंसा लिया सारे मूव। तो मूव ये अच्छा चल रहा है, लेकिन अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों। कैसे? तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाले हैं, या फिर मेरे ठीक है, सबसे पहले एक काम करना है, स्पॉन को बचाना है। तो एक काम करूँगा, इसको डबल मूव आगे चल दूंगा, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने इनको लगभग फंसा लिया है दोस्तों। देखिए मैं पहले ही कह रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कोई बात नहीं, अगर इन्होंने मेरे A6 वाले पॉन को मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा दोस्तों। ये बात पक्की है, क्योंकि अब ये नाइट तो नहीं बचा पाएंगे, इनका नाइट मारा जाएगा। तो बढ़िया मैच। तो ये नाइट तो अब नहीं बचा पाएंगे, ये बात पक्की है। नाइट तो मैं इनका मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मार दूंगा। तो नाइट भी इनका मारा गया है। तो अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये जीत पाएंगे। और देखिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने शुरुआत की थी और कैजलिंग कर ली थी, लेकिन मैंने इस बार अटैकिंग स्ट्रेटजी बना के रखी और उनको इस तरीके से मूव चली कि उनको लगा कि मैं उन पर चेकमेट करने वाला हूँ, और वो घबरा गए। उसी घबराहट में उन्होंने मूव चले। तो बहुत ही तीव्र गति से मैंने इसमें मूव चले दोस्तों। लेकिन देखिए रिजल्ट आपके सामने। अगर आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं, ये बात पक्की है। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन फ़ीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। मैंने चेस के बेसिक रूल्स को लेकर 4 वीडियो बनाए, जिनका नाम बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो आपको इन चारों वीडियो को एक बार देख लेना है, जिसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल, जैसे कि एन पास एंड, कैजलिंग, पॉन प्रोफेशन, स्टील मेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेक मेट, स्क्वायर इकोनॉमी के लेक्चर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ उन चारों वीडियो बनाए। वो वीडियो 20 से 30 मिनट के हैं, और इस बात की गारंटी, आप उन वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल से मूव क्लियर हो जाएंगे।
उसके बाद आपको सिर्फ मैच प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव, मेरी अपोनेंट की स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, या फिर मेरे अपोनेंट के बीच का बैटल या प्रेशर, चेस प्रेशर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।